प्रिय छात्रों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये है 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। ये सब सब्जेक्ट में और कंपटीशंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आरएस प्री में भी ये है, आरएस मैथ में भी है, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो रही है 7 जनवरी को सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें भी यह टॉपिक है। आगामी जो सीईटी होने वाली है उसमें भी है। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं यंग बंगाल आंदोलन से। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह बंगाल में शुरू हुआ था और एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो जो भारत को समर्पित थे, उन्होंने इस आंदोलन की बंगाल में शुरुआत की थी। बंगाल में जब उन्होंने रूढ़िवादी परंपराएं और धार्मिक आडंबरों को देखा तो उन्होंने उनकी बुराइयों के बारे में युवा वर्ग को प्रेरित करने का प्रयास किया। हालांकि ये प्रयास काफी हद तक सफल नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने जो सामाजिक जागृति इस आंदोलन के माध्यम से पैदा की थी वो आज भी याद करने योग्य है। इसके बाद नाम आता है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय भी मूलतः बंगाली थे। इन्होंने जब अपने परिवार में किसी महिला को सती होते हुए देखा तो इनका मन इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने लग गया और इन्होंने लंबे समय तक प्रयास किए। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उस समय का ये 1829 का 17वां अधिनियम था जिसके द्वारा सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने सदैव भारतीय समाज में स्त्री समानता के ऊपर बल दिया और इन्होंने अपनी एक पहली पुस्तक लिखी थी एकेश्वरवादियों को उपहार। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जो भारतीय समाज में बहुदेव प्रथा प्रचलित थी उसकी उन्होंने निंदा की और सिर्फ एक ईश्वर को उन्होंने सत्य माना और ये इस पुस्तक का नाम शीर्षक रखा उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार। इसके बाद उन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राम मोहन राय का बंगाली भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा और उर्दू भाषा पर एक जैसा, सभी भाषाओं के ऊपर उनका एक जैसा कमांड था और उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने भारतीय समाज के आडंबरों को, मूर्ति पूजा को और जाति प्रथा इन सभी का विरोध किया और उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था संवाद कौमुदी। इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को जागृत करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि तत्कालीन भारत के सम्राट, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी और राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में वो जागृति पैदा की जो ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध ने पैदा की थी। इस जागृति के बदौलत उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आज भी निसंदेह उनका योगदान अविस्मरणीय है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो निरंतर चल रहा है। इसमें राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व क्रमशः रामचंद्र विद्यावागीश और उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने कुछ समय के लिए किया था। केशव चंद्र सेन ने अपने पुत्र का विवाह बाल विवाह किया था 13 साल की उम्र में, इसलिए इस समाज में फूट पड़ गई और 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरे का नाम था आदि ब्रह्म समाज। लेकिन ब्रह्म समाज ने जो भारतीय समाज को योगदान दिया है वो है सती प्रथा। आज भी आजाद भारत में भी सती प्रथा प्रतिबंधित है
जो सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन राय का प्रयास है। इसके बाद नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बंगाली थे। आपने एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को तत्कालीन समाज के सामने रखा। क्योंकि यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, इसलिए अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले भारत में जिस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया, वो समाचार पत्र था सोम प्रकाश। इस प्रतिबंध के बावजूद भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर कभी रुके नहीं और उन्होंने अनवरत प्रयास किया और विधवा पुनर्विवाह कानून भारत में 1856 में लागू हो गया और इन्होंने तत्कालीन विधवाओं के सामाजिक स्तर में आमूलचूल परिवर्तन किया। स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने कोलकाता एवं उसके आसपास क्षेत्रों में 35 महिला स्कूल खोले थे। इसके बाद नाम आता है प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। इनके प्रयास से भी वहां अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली। जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, इन सारी चीजों की समाप्ति का वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। इसके बाद 1891 में अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया था। उस कानून का नाम था सहवास व्यय अधिनियम, जिसमें लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु तय की गई थी। लड़कों की आयु थी 14 वर्ष और लड़कियों की आयु उस समय तय की गई 12 वर्ष। ये अंग्रेजों का एक वैसे अच्छा प्रयास था बाल विवाह को रोकने का, लेकिन इस कानून का लोकमान्य तिलक ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं उन पर अंग्रेजों को हम कानून नहीं बनाने देंगे। और इस कानून के बाद और तिलक के विरोध के बाद 1929 में यानी 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और उसके जस्ट 100 साल बाद 1929 में अंग्रेजों ने शारदा एक्ट के माध्यम से लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष तय की थी और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष तय की गई, जो भारत में समाज सुधार का एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। पारसी धर्म सुधार। पारसी धर्म में जो तत्कालीन बुराइयां व्याप्त थी उनको कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया था भारत के ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी ने मुंबई में रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना की थी और इस सभा ने पारसी धर्म में बहुत कुछ सुधार किया। इसके बाद नाम आता है वेद समाज का। वेद समाज की स्थापना मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई कहलाता है, वहां श्रीधरालु नायडू नामक एक युवक ने की थी। और वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज माना जाता है। ब्रह्म समाज ने जो उत्तर भारत में और बंगाल में जो जागृति पैदा की थी सती प्रथा के खिलाफ, वैसी जागृति उन्होंने वेद समाज ने दक्षिण भारत में विशेष तौर से तमिलनाडु में जागृति पैदा की। और तमिलनाडु की जो मंदिरों में देवदासी प्रथा थी उसका भी उन्होंने खुल करके विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया। इसके बाद आता है मुस्लिम समाज के धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें पहला नाम है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन जैसे नाम से स्पष्ट है, इसके संस्थापक थे गुलाम अहमद कादियानी और अहमद उनके नाम में सरनेम था, इसलिए इसका नाम अहमदिया आंदोलन पड़ा। इन्होंने स्वयं को मुस्लिम जगत का मेहदी घोषित किया और हिंदू धर्म का
श्री कृष्ण का अवतार अपने आप को साबित करने का प्रयास किया। दोनों धर्मों में सद्भाव बनाते हुए इन्होंने दोनों धर्मों की जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने इस संप्रदाय की स्थापना पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था कादिया, वहां से इस धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी और यह भी भारत के कई भागों में फैला था। अगला बिंदु अपना थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में एच.एस. अल्काट और मैडम ब्लाटवस्की ने की थी। किसने की थी? एच.एस. अल्काट और मैडम ब्लाटवस्की ने की थी। नाम आता है एनी बिसेंट का। एनी बिसेंट ने उसकी एक शाखा जो न्यूयॉर्क में बनी थी, उसकी एक शाखा को मद्रास के निकट एक छोटा सा स्थान था अडियार, वहां इसकी शाखा को भारत में प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया था। और इसने भारतीय समाज में जो तत्कालीन धर्म थे, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सभी समाजों में जो मानते थे कि मरने के बाद आत्मा वापस किसी शरीर में आती है, यानी पुनर्जन्मवाद हिंदू सहित कई भारतीय धर्मों की एक प्रमुख मान्यता थी, जिसको ईसाई गलत ठहराते थे। उस पुनर्जन्मवाद को एनी बिसेंट ने और उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सही ठहराने का प्रयास किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी पश्चिम जगत के सुधारकों की वो पहली भारतीय संस्था थी जिसने भारत में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को सही ठहराने का प्रयास किया था। अन्यथा जितने भी ईसाई मिशनरी भारत में आए या अंग्रेज आए, उन सभी ने जो हमारे हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को सदैव गलत साबित करने का प्रयास किया था। लेकिन इसके विपरीत थियोसॉफिकल सोसाइटी पश्चिम जगत के लोगों का एक वो संगठन था जिसने भारतीय धर्म की बहुत सी मान्यताओं को सही ठहराने का प्रयास किया। इसके बाद नाम आता है अलीगढ़ आंदोलन का। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक शहर है। वहां देवबंद दारुल उलूम का तत्कालीन मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा प्रभाव था और उनकी जो कुछ मान्यताएं थी जो आधुनिक समाज के लिए उचित नहीं थी, उन मान्यताओं को सर सैयद अहमद खान ने गलत साबित करने का प्रयास किया और सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम जगत को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से जोड़ने का एक शानदार प्रयास किया और अंग्रेजों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। और कुछ समय बाद अंग्रेजों ने आर्थिक सहायता देकर के अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज यानी एक इंग्लिश कॉलेज की स्थापना की थी, जिससे बहुत से मुस्लिम युवा आधुनिक विचारों को लेकर के उस कॉलेज से निकलते रहे। उस कॉलेज की स्थापना में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो थी थियोडोर बैक की। थियोडोर बैक और सर सैयद अहमद खान, इन दोनों के मिले जुले प्रयासों से अलीगढ़ आंदोलन को आधुनिक शिक्षा की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद नाम आता है आर्य समाज का। आर्य समाज आज भी हिंदू समाज में देखने को मिल रहे हैं। इसके सिद्धांत, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, चूंकि हमें पता है कि वो उनका मूल नाम मूल शंकर था और एक पुजारी के बेटे थे। जब इन्होंने मूर्ति को किसी चूहे को चाटते हुए देखा तो इनका मस्तिष्क मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ और इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके स्वामी वीरजानंद के आश्रम में जाकर के और एकेश्वरवाद की शिक्षा ग्रहण की
तत्पश्चात वो वापस मुंबई चले गए। मुंबई में जाकर के उन्होंने कुछ अनुयायियों को एकत्रित किया और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने भारत में वो काम किया जो कभी मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार के लिए जर्मनी में किया था। इसीलिए स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और इनके जो आर्य समाज के जो सिद्धांत थे, इनसे हिंदू समाज में एक बहुत अच्छी भावनाएं पैदा हुई। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का बार बार विरोध किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। इन्होंने केवल और केवल वेदों को प्रामाणिक माना और एक नारा दिया था, वो नारा था वेदों की ओर लौटो। इसलिए इनका जो धर्म, ये आर्य समाज जो है, इसको सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी जाती है। इस आर्य समाज के 10 सिद्धांत थे जो आज भी अपने पथ प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हैं। प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? सभी शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें और आपके जो भी सकारात्मक या नकारात्मक सुझाव हैं वो इस चैनल के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का सादर स्वागत है। मेरा प्रयास है कि आप सदैव मेहनत करते रहें और मेहनत के बल पर अपने जो मंजिल है उस मंजिल को निश्चित रूप से आप पालेंगे। धन्यवाद।